जब मैं फर्श पर बैठकर शीरे में से किरचियां समेट रही थी तो मैंने देखा कि एक गुलाब जामुन में एक किरची कटार की तरह घुसी हुई थी। मुझे यूं लगा जैसे वो गुलाब जामुन हमारे टोनी का जिगर हो जिसमें किसी ने खंजर उतार दिया। कि गवर्नमेंट भी कुछ सोचे। पिछले 6 साल से मैं और हॉस्पिटल और बीमारियां और कैंसर से रिलेटेड सारे मसाइल मुझे से खास तौर पे सीनियर और बीमार आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, जिनके लिए काफी चीजें मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी इंडस्ट्री का ये अलमिया है कि वो अपने फनकारों को उनके अच्छे वक्तों में तो खूब सरांखों पर बिठाती है, मगर जब उन्हें बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है या उनके हालात दिगरगूं हो जाते हैं, तब इंडस्ट्री कबूतर की तरह आंखें मूंद लेती है, जैसे वो हकीकत का सामना नहीं करना चाहती। इन मायूस कुन रवैयों के बायस फनकार दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और ऐसा ही कुछ 90 की दहाई की शानदार अदाकारा नायला जाफरी के साथ हुआ, जिनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें वो ड्रामा इंडस्ट्री से अपना हक मांग रही हैं और हुकूमत वक्त से मदद की अपील कर रही हैं। अदाकारा नायला जाफरी 1 जनवरी 1980 को शहर कराची में पैदा हुई। तालीम मुकम्मल कर लेने के बाद नायला ने बतौर अदाकारा इंडस्ट्री ज्वाइन करने का फैसला किया। इन दिनों पीटीवी अपने सुनहरे दौर से गुजर रहा था, लिहाजा नायला को भी अपने अंदर के फनकार को दुनिया के सामने लाने का मौका मिल गया। इस मौके को नायला ने गनीमत जाना और भरपूर मेहनत की और मुतादिद ड्रामों में जलवागर हुई, जिसमें अशफाक अहमद की सीरीज एक मोहब्बत 100 अफसाने पर मुश्तमिल प्ले काबिल जिक्र है। इस प्ले में उन्होंने तलत इकबाल, जो कि अमजद का किरदार कर रहे थे, के मुकाबिल उनकी बीवी रजिया का किरदार अदा किया। प्ले में दिखाया गया कि किस तरह वालिदैन के लिए अपने बच्चों को तकलीफ में देखना नाकाबिले बर्दाश्त होता है और किस तरह से उन्हें नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिससे न सिर्फ उनकी घरेलू जिंदगी मुतासिर होती है बल्कि आपसी ताल्लुकात में भी पेचीदगी देखने को मिलती है। इस प्ले में बेहतर डायलॉग्स के साथ साथ रिश्तों में मौजूद कुदरत के अमल दखल को भी इस खूबसूरती से दिखाया गया, जिससे देखने वालों ने खूब पसंद किया। अब फिर टीका लगेगा? जी बेगम साहबा, तीसरा। आपने डॉक्टर साहब को बताया नहीं था कि टीके से कोई फर्क नहीं पड़ा? बताया था जी। फिर क्या फायदा है नन्ही सी जान की जिस्म में सुइयां चुभवाने का? प्ले में नायला जाफरी ने जिस तरह से माँ और बीवी के जज्बात की बैक वक्त अक्कासी की, वो काबिले तारीफ है और इसके साथ साथ उनके चेहरे के तासुरात और आवाज की शुस्तगी ने उनकी शख्सियत के साथ साथ उनकी अदाकारी में भी निखार पैदा कर दिया। 2000 की दहाई में जब मुल्क में प्राइवेट चैनल्स की यलगार हुई तो बहुत से अदाकारों ने वहाँ का रुख किया। उनकी देखा देखी नायला जाफरी ने भी प्राइवेट चैनल्स की राह ले ली और उनके लिए ड्रामा की रिकॉर्डिंग शुरू करवा दी। 2010 में नायला जाफरी ड्रामा लम्हा लम्हा जिंदगी में जलवागर हुई, जो ARY से नशर किया गया। इस ड्रामे में उन्होंने एक शहरी खातून का मनफी किरदार अदा किया, जो 2 बहनों ताजीन और सबीन को अपने बच्चों की मर्जी और मंशा के खिलाफ जाकर अडॉप्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब होता है और बच्चे अपनी वालिदा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनकी माँ भी अपने बच्चों और दोनों बहनों के मामले में एक सा सलूक रवा रखती है, जिससे उनके ताल्लुकात मजीद पेचीदा हो जाते हैं। नायला को इस किरदार में देखने वालों की जानिब से खूब पजीराई हासिल हुई। घर के मुलाजमों को भी फारिग कर दिया है, सिवाय रजिया, फातिमा और चौकीदार के। गाड़ी क्यों बेच दिया? जानती हो ना तुम, बैंक में तो सिर्फ इतना पैसा है कि हम 6 माह और गुजारा कर सकते हैं। जिस चार्म और ग्रेस के साथ नायला ने पीटीवी पर खुद को मनवाया था, इस मयार को नायला ने प्राइवेट चैनल्स पर भी बरकरार रखा, जिसकी वजह से उनकी शोहरत में किसी भी लिहाज से कमी वाक़ई ना हुई, बल्कि उनकी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। उनकी मकबूलियत का ग्राफ देखकर उनको बहुत से प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए। नायला ज़किया इस्माइल के मस्बत रूप में ड्रामा अक्स में दिखाई थी, जो 2012 में ARY से नशर हुआ। ज़किया इस्माइल वो बदनसीब खातून है जिसका शौहर 2 बेटियों के बाद बेटे की ख्वाहिश में होता है और जब तीसरी बेटी पैदा हो जाती है तो वो उसे बच्चों समेत घर से निकाल देता है, जिसके बाद ज़किया को सर ढांपने के लिए छत की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वो एक गरीब आदमी से शादी कर लेती है। ज़किया को उसकी सबसे बड़ी बेटी जोनी उसके माजी की वजह से ताने देती है और फप्तियां कसती है। क्या हो गया बेटा? अगर वो कॉलेज आ जाते हैं तो? बाप है तुम्हारे? वो मेरे बाप नहीं। सोनी, आपके गुस्सा करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। जानती हूँ मैं कि हकीकत नहीं बदलेगी, लेकिन काश कि मैं तुम्हारी सोच बदल सकती। नायला जाफरी ने अपने आप को ड्रामे के किसी एक सिन्फ तक महदूद नहीं रखा कि वो इस तरह के खास ड्रामों में ही जलवागर होंगी। वो हमेशा ऐसे स्क्रिप्ट्स को तरजीह देती जो उन्हें चैलेंजिंग लगता और इसी सिलसिले को कायम रखते हुए उन्हें 2013 के हॉरर ड्रामा में जलवागर होने का मौका मिला, जो हम टीवी से नशर किया गया। ड्रामे में दिखाया गया कि एक खानदान काफी अरसे से बंद मकान में रहना शुरू करता है, मगर उन्हें ये मालूम नहीं होता कि यहाँ पहले से आसेब है और वो उनके आने पर जरा भी खुश नहीं। लिहाजा वो इस खानदान को मुख्तलिफ तरीकों
तरीकों से डराते हैं, जिसमें घर की चीजों का हवा में उड़ना, चीखों की आवाजें और अहले खाना पर होने वाला तशद्दुद शामिल है। ड्रामे की दीगर कास्ट में शहूद अलवी, अरीज फातिमा और रबीना अशरफ शामिल थे। रात जब उसने मुझ पे जानलेवा हमला किया ना, मेरी पढ़ाई मेरे काम आई, वरना उसने तो मुझे मार ही देना था जान से। तो रैया मैं बहुत डर गई हूँ, लेकिन पैसे बहुत लगेंगे। कि फिक्र नहीं करो, किसी तरह इस मनहूस को निकालो मेरे घर से। नायला जाफरी चूंकि तबन धीमा मिजाज रखती हैं, लिहाजा उन पर माँ का किरदार अंगूठी पर नगीने की तरह फिट होता है, जिन्हें वो अपनी अदाकारी से मजीद खूबसूरत बना देती हैं। ऐसी ही माँ के किरदार में मौसम में जलवागर हुई, जो हम टीवी से नशर किया गया। ड्रामा में नायला समन की माँ का किरदार कर रही है। समन और शाजिया दो कजन्स हैं जो एक ही घर में रहती हैं, एक दूसरे की बेहतरीन सहेलियां हैं। दोनों की जिंदगियों में उस वक्त भौचाल आ जाता है जब उनकी मुलाकात एक रईसजादे हाशिर से होती है, जिससे मुतासिर होकर समन उसके साथ घर बसाने के ख्वाब देखती है, मगर हाशिर शाजिया को दिल दे बैठता है, जिसकी वजह से समन शाजिया की दुश्मन बन जाती है। समन, शाजिया और हाशिर का किरदार यमुना जैदी, हरीम फारूकी और एहसन खान ने निभाया। हाँ, माशाल्लाह से लाखों में एक। कभी कभी थोड़ी सी जिद कर लेती है, और वो भी इसलिए कि आपको नहीं लगता कि हमने अपनी बच्चियों पे जरूरत से ज्यादा सख्ती की है। नायला जाफरी कामयाबी के साथ अपना फनी सफर तय कर रही थी और बैक वक्त मुख्तलिफ चैनल्स पर जलवागर थी, मगर उन्हें नहीं पता था कि अनकरीब उनकी जिंदगी ऐसा पलटा खाने वाली है जो उन्हें दोबारा संभलने का मौका नहीं देगी। 2015 में नायला जाफरी को मैदे का कैंसर तशखीस हुआ, जो उस वक्त तीसरी स्टेज पर पहुंच चुका था। वो जिस अस्पताल गयी, उनके आर्जे को लाइलाज कहकर वापस भेज दिया गया। उन्हें जिस अस्पताल में दाखिल करवाया गया, वहाँ डॉक्टर्स ने उनके अहले खाना को वाजे कर दिया कि उनके बचने के चांसेस महज 20% हैं, लिहाजा नायला के लिए इस वक्त जीने की उम्मीद खत्म हो जानी चाहिए। नायला के लिए उस वक्त जीने की उम्मीद खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद को संभाल लिया। कीमोथेरेपी तजवीज किया गया, जो उनके लिए कारगर साबित हुआ। फिर एक तकलीफ दे सफर तय करके एक बार फिर अपने पाँव पर खड़ा हो गयी, जिसके बाद उन्हें मुख्तलिफ शोज में मदऊ करके उनकी सर्वाइवल स्टोरी को अवाम तक पहुँचाया गया। इलाज मुकम्मल करवाने के बाद नायला पुरफिजा माहौल के लिए कराची से गिलगित मुंतकिल हो गयी। गिलगित में क़याम के दौरान उन्हें एक नामुनासिब सूरत हाल से गुजरना पड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्हें 2 लोगों की जानिब से हरासा करने की कोशिश की गई और उनके घर में जबरदस्ती घुसकर उन्हें घर से निकालने की कोशिश की गई, जिसमें वो नाकाम रहे। इस मामले पर नायला की जानिब से बताया गया कि वो जिस घर में रिहाइश पजीर हैं, उसके मालिक मकान को उन्होंने 4 माह का एडवांस किराया अदा किया हुआ था। 2 माह गुजरे के मालिक मकान ने दरवाजे पर आकर मजीद किराया देने का मुतालबा किया और नायला जाफरी पर पथराव भी किया, जिससे नायला महफूज रही। उनका बुनियादी मुतालबा ये था कि उन्होंने घर बेच दिया है और नायला उस घर को खाली कर दें। ये सारा मामला पुलिस तक भी पहुंचा। इसके साथ साथ घर के मालिक ने भी सोशल मीडिया पर अपनी साइड की स्टोरी शेयर की। कोर्ट में हारने के बाद मेरे खिलाफ एक पूरा समझा सोचा प्रोपेगेंडा किया गया। मैं तो ये कहता हूँ नायला जाफरी साहब को आप अपनी पूरी वीडियो वायरल करें, मुझे दिखाएं वो सोशल मीडिया में नायला जाफरी पर जो वीडियो उन्होंने वायरल किया है उसमें दिखाया ना मुझे कि यहाँ पे पत्थर आए, ये सारा ड्रामा है, एडिटिंग की गई वीडियो है। हाल ही में नायला का परेशान कुन वीडियो बयान सामने आया, जिसमें वो अस्पताल में दाखिल हैं और बता रही हैं कि उन्हें इन्फेक्शन होने की वजह से अस्पताल मुंतकिल किया गया और जब तक इन्फेक्शन खत्म नहीं होता तब तक तीसरी कीमोथेरेपी नहीं हो सकती। इस वीडियो में उन्होंने हुकूमत से शिकवा किया कि पहले अदाकारों को उनके ड्रामों की रॉयल्टी मिलती थी, जिनसे उनका गुजर बसर हो जाता था, मगर अब ड्रामों की रॉयल्टी की मद में कुछ भी नहीं दिया जाता, जिससे सीनियर फनकारों को इलाज मुआलजे में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इस ज़िम्न में हुकूमत को चाहिए कि कोई मस्बत इक़दाम ले ताकि फनकार को इस तरह से मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कुछ अमाउंट जो रीरन का होता था मिलना चाहिए था, मिलता रहता तो मुझ जैसे लोगों को और सहूलत और आसानी हो सकती। जब आप बहुत साल काम ना कर रहे हो और कोई सपोर्ट ना हो तो ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, खासतौर पर सीनियर और बीमार आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। नायला जाफरी के इस वीडियो बयान ने हुकूमत की नाम नेहाद फनकार दोस्ती की कलई खोल कर रख दी। उनका वीडियो बयान सोशल मीडिया के साथ साथ न्यूज चैनल्स पर भी नशर हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया और मुतालिबा किया गया कि ऐसे फनकारों के लिए मुनासिब पॉलिसी वज़ा की जाए ताकि उन्हें ऐसी सूरत हाल से न गुजरना पड़े। नायला जाफरी जैसी मेहनती और लगन से काम करने वाली फनकारा हुकूमत की अदम तवज्जो की हरगिज मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ये फनकार मुल्क का असासा है, जिसकी हिफाजत करना हुकूमत का अव्वलीन फर्ज है। शहर के हालात ठीक हो तो तुम दोनों को भी भेज दो, मगर इन हालात में अकेली बच्चियों को तो भेजते हुए दम निकल जाता है।